हाँ, ये समस्या तो बड़ी भारी है ही, क्योंकि ये मृत मरण धर्मा शरीर है और रोग ग्रसित है। तो अब इतने भारी रोग से ग्रसित है ना कि इसको कहा नहीं जा सकता कि ये कल चलेगा। हो सकता है 10-20 साल चल जाए, हो सकता है 10 मिनट न चले। ऐसी बिगड़ी गाड़ी है, दोनों किडनी फेल है, डायलिसिस हो रहा है। तो अब ये तो है ही है कि जब तक सानिध्य है तब तक। अब वैसे भी देखो, मोबाइल से देखना और फेस टू फेस देखना अंतर पड़ता है नहीं। तो अब प्रगट में जब हम किसी संत के सामने होते हैं तो हमको परमाणु भी मिलते हैं। मोबाइल से हम उपदेश ग्रहण कर सकते हैं, हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, लेकिन हमें परमाणु नहीं मिल सकते। परमाणु तो फेस टू फेस ही मिलते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो, आप बैठे इस वातावरण में, तो जो भजन के परमाणु हैं, जो भागवतिक परमाणु हैं, जो धाम के परमाणु हैं, वो आपके अमंगल का नाश कर रहे हैं और आपके दिमाग में बैठकर पवित्रता का विस्तार कर रहे हैं। ये मोबाइल से तो नहीं होगा ना। वो तो प्रगट में तो अब कितने दिन भगवान को रखना है ये हमको भी नहीं पता है। लग रहा था महाराज जी। हाँ, आपको ही नहीं, लाखों लोगों का ऐसा प्रश्न है। लाखों, कई लोग तो रो के बोले ऐसा। और आपका जैसा प्रश्न है ऐसा हमारा भी प्रश्न है कि हम अपने गुरुदेव से संचलित है। अगर मेरे कल मुझे पता चले कि मेरे गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए, तो जैसे प्राण निकल गए ऐसा शरीर रह जाए, फिर क्या रह जाए। गुरुदेव बैठे हैं तो इतना साहस है कि हमारे गुरुदेव है ना। तो गुरुदेव एक बल है, गुरु एक तपस्या भजन उसका बल है। अगर वो मान लो ये तो आपकी श्रद्धा से हो रहा है, और अगर वो संकल्प कर ले, मान लो आप श्रद्धावान हो रहे तो आपकी बैटरी चार्ज हो रही, और अगर वो अपनी तरफ से संकल्प करके आपको दे दें तो आप तो महाबलशाली हो जाएंगे। तो ये बात होती है कि प्रगट तभी तो होता है कि सौभाग्य है कि प्रगट में संतों का संग मिले। नहीं तो जब संत चले गए तो फिर उतना बात का प्रभाव भी नहीं रहता। जैसे हम हैं तो मोबाइल में उतना प्रभाव भी पड़ रहा है, और जैसे हमारा शरीर न रहे तो अभी वो सब ऐसे हो जाएगा, फिर उसका वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो धीरे 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 सब शांत हो जाएगा। तो प्रगट में जब तक संत रहते तब तक धूम मची रहती है। जहां वो अंतर ध्यान हुए तो धीरे धीरे माया धूल डाल देती है उनके प्रभाव में, उनकी वाणी में, उनके। तो जब तक महापुरुष प्रगट में रहते हैं तब तक विशेष प्रभाव रहता है, और जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तो धीरे धीरे माया फिर धूल डाल देती है अपनी, और उनका प्रभाव अंतर ध्यान हो जाता है। पर जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धापूर्वक उनकी बात को मानते हैं, वो आजीवन उनकी बात पर मानकर उनका प्रगट अनुभव करते हैं। प्रगट अनुभव, जैसे नारद जी हैं तो है सृष्टि में तो है, पर हमारे सामने नहीं। अब हम अगर नारद जी की बात मानते हैं और नारद जी की भक्ति करते हैं तो हमारे सामने भावना में आने लगते हैं कि बीणा लिए नारद जी ऐसे हैं, भावना में आने लगते हैं। मतलब भावना में वो आए, वो केवल कल्पना नहीं है, वो हमारी भावना में आए। तो जैसे प्रेमानंद, अब आप बात प्रेमानंद की मान रहे हैं तो आपकी भावना में प्रेमानंद आएंगे, वो झांकी आएगी, क्योंकि भगवान ही प्रेमानंद है। ये शरीर प्रेमानंद थोड़ी है, प्रेम और आनंद तो भगवान ही है ना। वही आएंगे, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे और वही आपको सपोर्ट करते रहेंगे। ये शरीर तो लिमिट समय का, कितना समय ये हमको भी नहीं पता है। आप कितने मिनट का है, कितने घंटे का या कितने वर्ष का, इसका कुछ पता नहीं, आपका भी नहीं पता है। नहीं, इसका बड़ा विचित्र खेल है। बीमार बैठे रहते, स्वस्थ चले जाते हैं। ये भाई, ये भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। तो आप चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे ऐसे चाहे वैसे। ठीक है।